यार कितनी ज्यादा गर्मी है, और एक तो हमारा नदी के 10 कदम की दूरी पर ही घर है, तो यहाँ पर तो और भी ज्यादा गर्मी होती है। साथ में मैं तो इन सब चीजों के लिए बनी ही नहीं हूँ। क्या सोचकर यहाँ पर आई थी और मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, बर्दाश्त कर ले संगीता। उसके बाद तो तुझे धूम मचानी है। वैसे भी मैं घर का और रसोई का काम करने के लिए थोड़ी बनी हूँ। आखिर संगीता किस बारे में बात कर रही थी, चलिए जानते हैं। संगीता चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद वो घर के बाहर आती है। उसके घर से 10 कदम की दूरी पर नदी थी, जहाँ पर सब टहलने गए थे। संगीता थोड़ी दूर जाकर आवाज लगाती है, निधि, माँ जी, आ जाइए सब खाना खाने। वहीं दूसरी तरफ, चल सविता, तेरे लिए तो बुलावा आ गया है, जाकर खाना खा ले। हाँ, उसके बाद मिलते हैं, फिर चलेंगे शाम को नदी पार करके बाजार में। इतना कहकर सब वहां से आ जाते हैं और घर के अंदर सब खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, गर्मी ने भी इस समय कहर मचा रखा है। इस बार तो सच में आग के गोले बरस रहे हैं आसमान से। ये तो है पापा जी, और चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल सामने ही आग जल रही होती है। हाँ भाभी, और ऊपर से इसी टाइम लाइट चली जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है ना। हमेशा हर बात पर गलत कहावत बोलती है। इस तरह से सब बात करते हुए खाना खाते हैं और सविता और रमेश तो खाना खाकर घर से बाहर चले जाते हैं। संगीता अपनी फेवरेट एक टाइटैनिक मूवी चला देती है। निधि उसके साथ मूवी देख रही थी। वाह, वैसे देखा जाए तो ये इतना बड़ा जहाज समुद्र में कितना सुंदर लग रहा है। हम भी तो इतनी बड़ी नदी के पास रहते हैं, यहाँ पर भी इतना बड़ा जहाज होना चाहिए था। अरे भाभी, अगर इतना बड़ा जहाज यहाँ होगा तो तबाही नहीं ला देगा क्या? अरे इसमें तो उनकी गलती की वजह से जहाज डूबा था ना। हम थोड़ी ना यहाँ पर इतना बड़ा जहाज डुबा देंगे। और ये इतना बड़ा समुद्र नहीं है, एक नदी है। हाँ तो भाभी, इतना बड़ा जहाज यहाँ कैसे आएगा? इतना बड़ा नहीं, पर इसके जैसा नॉर्मल तो आ सकता है ना। दोनों घर में इस तरह बात कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ रोहन नाव से कुछ सामान लेकर नदी किनारे आ जाता है। राजू, तुम एक काम करो, ये सारा सामान समय पर गोदाम में पहुंचा देना और उसके बाद तुम देख लेना कि हमारी नाव ठीक हो जाएगी या नहीं। इस नाव को भी अभी खराब होना था। वैसे तो नाव का ठीक होना बहुत मुश्किल है, काफी ज्यादा खराबी हो गई है उसमें, पर पूरी कोशिश करेंगे सब ठीक हो जाए। हाँ ठीक है, आज तो तुम ये काम संभाल लो, अब बाकी का सामान तो हम कल ही लेकर आएंगे। वहीं थोड़ी दूरी पर सविता नदी किनारे ही कुछ पड़ोसियों के साथ बैठी थी। अब तो गर्मी सच में पड़ रही है, जल्दी से बच्चों के स्कूल की छुट्टी पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पता है कमला का बेटा अपनी बहू बेटे को लेकर ये गांव छोड़कर जा रहा है? क्या सच में? अब तो हमारे गांव में से बहुत सारे बच्चे घर छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या कमला यहाँ पर अकेली रहेगी? बिल्कुल नहीं, वो भी उसे कुछ महीने बाद ले जाएगा। पहले वो शहर में जाकर सेटल होगा। अब हमारे गांव में अस्पताल की इतनी अच्छी सेवा नहीं है ना, और ना ही यहाँ पढ़ाई अच्छी है। पढ़े लिखे बच्चे तो यहाँ से जाने के बारे में ही सोचते हैं। हाँ सही कहा, काश हमारे गांव में भी एक अच्छी फैसिलिटी होती है अस्पताल की। ये हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है। बात करने के बाद सब घर आ जाते हैं और रात को जब सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अरे ऐसे कैसे नाव खराब हो सकती है? पता नहीं पापा, एक तो उसकी मोटर खराब हो गई थी और आज दूसरी नाव से टक्कर होने की वजह से उसमें काफी ज्यादा दिक्कत हो गई और काफी बड़ा होल भी हो गया। मुझे तो लगता है कि अब पुरानी नाव से काम नहीं चलेगा, हमें नई नाव ही खरीदनी होगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, फिर हम टाइटैनिक जहाज जैसा खरीदेंगे। उसके अंदर हम सामान तो ओवरलोड करके ला ही सकते हैं और साथ में उसमें रह भी सकते हैं। मैं तो उसमें अपनी एक ठंडी रसोई बनाऊंगी। क्या संगीता, तुम भी हमेशा बस इस तरह की बातें करती रहती हो? जब मैं शाम को शहर से आया तो भाभी टाइटैनिक मूवी देख रही थी। भाभी भी हमेशा मूवी से इंस्पायर्ड होकर कुछ न कुछ ऐसा सोचती रहती हैं। अरे ये सब फिल्मों में ही अच्छा लगता है, असल जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं मानती हूँ, लेकिन हमें कुछ भी काम करने के लिए नदी पार करके ही शहर की तरफ जाना होता है। तो अब हमें कम से कम अच्छी नाव खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी सामान आ सकता है और हमें भी अगर कहीं घूमने जाना हो तो हम भी लोग जा सकते हैं। वैसे भी हम हमेशा यहाँ पर बोर होते रहते हैं। यहाँ पर तो ना घूमने के लिए कोई अच्छी जगह है और ना ही हम कहीं जाते हैं। पूरा दिन घर में रहकर बोर हो जाते हैं। हाँ तो बेटा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम छोटी नाव में ही तो नदी पार करके जा सकती हो ना। और वैसे भी यहाँ पर तो इतनी सारी नाव चलती है जो नदी पार करवाती है, तो अपनी खुद की इतनी बड़ी पर्सनल नाव लेने की क्या जरूरत है?
खाना खाते समय संगीता इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन रात को जब रोहन और संगीता दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं तो देखिए, पिछली बार भी आपने सेकंड हैंड नाव ली थी। अब हमारी जो पर्सनल नाव है आप उसे भी अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हो, इसलिए इस बार एक अच्छी सी नाव खरीदो। मुझे उसमें अपनी मर्जी से घूमना है, उसे खुद मैं अपने हाथों से सजाऊंगी। ले आऊंगा नई नाव, क्योंकि पिछली बार तो पुरानी नाव लेकर सच में गलती कर दी थी। फिलहाल हम सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन संगीता को बाजार जाना पड़ता है, तो वो नाव की मदद से नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती है। तभी संगीता के पास किसी का कॉल आता है। वापस अब कैसा चल रहा है? तुम गांव से बाहर आई हो या नहीं? हाँ, तुम इस तरह मुझे बार बार कॉल मत करो। मैं अभी नदी पार करके शहर की तरफ ही आई हूँ। नदी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन शहर और हमारे गांव के बीच में एक नदी का फासला है, इसलिए तुम चिंता मत करो। जो भी होगा मैं जल्दी ही बता दूंगी। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती और 2-3 दिन मुझे कॉल मत करना। मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आखिर संगीता क्या छुपा रही थी। उसके बाद संगीता कुछ सामान खरीद कर घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन नाव खरीदने जाने के लिए तैयार हो रहा था। याद है ना, इस बार थोड़ी बड़ी नाव लेकर आनी है। मुझे उसमें भी घूमने जाना है और खुद उसे चलाना भी है। मैं अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ। इस बार मुझे नाराज मत करना। बिल्कुल नहीं। भला कोई अपनी पत्नी को भी नाराज कर सकता है क्या? अगर कोई कर सकता है तो वो सबसे बड़ा पागल है। इस बार हम आपकी पसंद का ही तोहफा लाएंगे, लेकिन फिलहाल एक्शन मूवी देखना कम करके असल जिंदगी में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या इंसान की सोच को कभी कोई हरा सकता है? लोग चांद तक पहुंच गए हैं और लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। हाँ बिल्कुल, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही है। हाँ, तो वैसे ही एक्शन मूवी को इंसान ने ही लिखा है और उसके अंदर जो हो सकता है हम सच में भी कर सकते हैं। संगीता की बात सुनकर रोहन माथा पीटता है। तुम्हारा मूवी को लेकर क्रेज कभी नहीं जाएगा। इतना कहकर रोहन वहां से नाव खरीदने चला जाता है। आप कहे तो मेरे पास एक और बढ़िया मॉडल आया है, उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। नहीं भाई, पिछली बार पुरानी नाव ली थी तो घर वालों ने काफी डांटा था और अब खराब होने पर हर कोई मुझे कोस रहा है। इस बार तो नई नाव लेनी है और पत्नी जी का आदेश है कि बड़ी नाव लेनी है। फिर हमारा काम भी नहीं चल पाता क्योंकि बहुत सारा सामान भी लोड करना पड़ता है। वहां पर बहुत सारी नाव में से रोहन एक अच्छी सी नाव पसंद कर लेता और वो काफी बड़ी भी थी। उसके बाद वो वहां से अपने काम पर चला जाता है और दूसरी तरफ संगीता रसोई में जब खाना बना रही थी, वो चूल्हे पर आग जलाने की कोशिश कर रही थी। एक तो आग को जलाना बहुत मुश्किल होता है। संगीता फूंकनी से फूंक मारती है और उसके बाद चूल्हे में आग जल जाती है। तब वो खाना बनाती है और गर्मी में पसीने से भीग जाती है। हाय राम, सच कहूँ तो इस रसोई से मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ। एक तो पहले ही इतनी गर्मी है और ऊपर से इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना भी बेकार लगता है। काश मेरी कोई अच्छी सी ठंडी रसोई होती। खाना बनाने के बाद संगीता सभी को खाना परोस देती है और थोड़ी देर बाद जब रोहन घर वापस आता है तो वो सबको मिठाई देता है। लीजिए, आप सब मुंह मीठा कर लीजिए। मैं इस बार बड़ी और नई नाव लेकर आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। पिछली बार हमें नाव की वजह से कितना परेशान होना पड़ रहा था, अब हमारे काम में भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा बहू, थोड़ी सी मिठाई निकालो और मैं शीला और सल्ला के यहाँ मिठाई देकर आती हूँ। उनका भी मुंह मीठा करवा देते हैं। उसके बाद संगीता थोड़ी मिठाई निकालकर बाकी मिठाई सविता को दे देती है और वो जब बाहर आती है तो शीला के घर के आंगन में ही उसे दोनों मिल जाती हैं। रोहन नई और बड़ी नाव लेकर आया है। वाह, फिर तो मुंह मीठा करना बनता है। अच्छा, तो इस बार हमें नाव पर सैर कराने ले जाने का भूलना मत। बिल्कुल नहीं, आज शाम को ही चलेंगे। उसके बाद सब खुशी खुशी मिठाई खाते हैं। शाम को जब लाइट नहीं थी तब गर्मी से परेशान होकर संगीता और निधि शीला की बहू नेहा के साथ नदी किनारे कपड़े धोने जाती है। जब भी लाइट नहीं होती तो बड़ी ही परेशानी होती है। हाँ, यहाँ देखो, जब देखो लाइट गायब ही रहती है। गाँव में तो ऐसा ही होता है भाभी। उसके बाद नेहा और संगीता नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। जब सारे कपड़े धुल जाते हैं तब दोनों निधि के साथ थोड़ी देर नदी में तैरती हैं। तभी वहां पर सविता शीला और सरला के साथ आती है। मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हैं? हमने सोचा थोड़ी देर नाव में घूम कर आ जाते हैं, लेकिन ये यश पता नहीं कहाँ रह गया, अब तक वापस ही नहीं आया। क्यों मम्मी जी, यश का क्या काम है? हमारी नाव तो यहाँ पर है ना। तो बेटा, नाव चलानी भी तो है। मम्मी जी, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं चला दूंगी। अरे बहू, तू रहने दे, हमें जिंदा घर वापस आना है। आंटी जी, आपकी चिंता करती है, मुझे किसी से कम समझने की भूल मत कीजिए। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती।
हाँ, जैसे कि हम सबको यहाँ से लेकर जाकर नदी में डुबाने का काम भी कर सकती है। कर दी ना आंटी जी आपने फिर से वही बात। लगता है अब मुझे आपको अपना टैलेंट दिखाना होगा। हाँ काकी चिंता मत करो, भाभी को नाव चलानी आती है, पहले भी उन्होंने चलाई है। अब सब नाव पर चढ़ जाते हैं और उसके बाद संगीता बहुत ही मजे से नाव चला रही थी और उसे भी काफी अच्छा लग रहा था। कितना मजा आ रहा है। वाह बेटा, तुम तो सच में बहुत अच्छी नाव चला लेती हो। हाँ बिल्कुल मानना पड़ेगा सविता, तेरी बहू तो सच में टैलेंटेड है। बिल्कुल मम्मी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज तो। उसके बाद सब थोड़ी देर नदी में दूर तक जाते हैं और नदी किनारे नाव लाकर वहां पर नाव को बांध दिया जाता है। सब बहुत खुशी से घर जा रहे थे, लेकिन दो पड़ोसनें उन्हें देखकर कहती हैं, देखो तो जरा, हमसे तो नई नाव का जिक्र तक नहीं किया था, खुद अकेले अकेले मजे से घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, जानबूझ के चुरा रहे हैं, वरना क्या जरूरत थी अपनी बहू से नाव चलवाने की। घर आने के बाद जब संगीता खाना बना ही रही थी, खाना बनाते हुए उसे पसीने आ रहे थे और वो साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती है। ये जलता हुआ चूल्हा तो मुझे गर्मी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मन करता है कि पानी डाल दो इस पर। मेरा तो नदी में नाव पर घूमने का बड़ा मन कर रहा है, एकदम टाइटैनिक की तरह। संगीता कुछ सोचते हुए खाना बना रही थी, तभी उसे अचानक से एक आइडिया आता है। आइडिया? मैं आज इस बारे में बात करूंगी। अब रात को संगीता इस बारे में रोहन से बात करती है। प्लीज मान जाइए ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग अगर किसी क्रूज पर जाकर रेंट पर 1 महीने के लिए रहेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा और यहाँ पर काम का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। रोहन के मना करने के बाद संगीता मुंह बना लेती है। अब मान जाओ, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। आप मेरी कभी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हो, इसका मतलब आपको मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी कहने पर ही तो मैंने बड़ी नाव ली है ना। नहीं, ऐसा कहना तो सबका ही था। लेकिन तुम तो जिद कर रही हो, वो करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कुछ और मांग लो। ठीक है, अगर कुछ और मांगूंगी तो पक्का मना नहीं करोगे ना? अब चांद तारे तोड़कर लाने को मत कह देना। आसमान में उड़ना नहीं आता और स्पेसशिप भी बहुत महंगी होगी। चुप करो, मुझे नाव में अपना खुद का एक एक्सपेरिमेंट करना है, कल चले? अब संगीता रोहन को अपना सारा प्लान बता देती है और उसके बाद रोहन को उसकी ये बात तो माननी ही पड़ती है। अगले दिन दोनों नाव में नदी क्रॉस करके शहर के मार्केट में जाते हैं और वहां से कुछ लोहे का और रसोई का जरूरत का सामान लेकर आते हैं। सारा सामान नाव से उतारने के बाद राजू वहां पर कुछ लकड़ी के बड़े डंडे और घास फूस लेकर आता है। ये लीजिए, ये सब लेकर आ गया, लेकिन आप इन सब का क्या करेंगे? अरे अभी कुछ नहीं कह सकता, जब सब तैयार हो जाएगा तब देख लेना। उसके बाद संगीता रोहन और राजू को दोनों को ही कहती है। दोनों लकड़ी के डंडों को क्रॉस करके बांध देते हैं और बीच में एक स्क्वायर जैसा थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। उन लकड़ियों के डंडों को जोड़ने से बीच में बहुत सारे बॉक्स बनते हैं। अब इसका क्या करना है? मैं घास को अच्छे से बुन देती हूँ। उसके बाद हमें इन खाली स्पेस के बीच में घास को अच्छे से लगाना है। ऐसी हमें 2 दीवार बनानी है और एक छत। यानी हम घर बना रहे हैं, लेकिन ये छोटा नहीं हो जाएगा? ओहो राजू, अभी तुम काम पर ध्यान दो। उसके बाद लकड़ी के ऊपर उस घास की चटाई से उसे अच्छे से कवर कर दिया जाता है। उसके बाद इस तरह 3 दीवार बना दी जाती है। अब वो दोनों लेयर लेकर रोहन और राजू नाव पर चले जाते हैं और नाव पर उन्हें अच्छे से लगा दिया जाता है। उसके बाद तीसरी लकड़ी और घास की बनी हुई दीवार से उन दोनों लकड़ी की दीवार के ऊपर सीधा रख दिया जाता है, जिससे छत बन जाती है। चलो एक काम तो हो गया। लेकिन हमारी नाव में तो छोटा सा एक कमरा पहले से ही है। हाँ तो उसमें तो इंजन है और मोटर से चलने वाली नाव है, इसको कवर करने के लिए बना हुआ है ना। हम तो नाव पर रसोई बना रहे हैं। ये बात सुनकर राजू हैरान हो जाता है। क्या कहा? हम नाव पर रसोई बना रहे हैं? लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत है? अरे मैडम जी को टाइटैनिक जैसा सब करने का भूत सवार हुआ है। सामने से संगीता चिल्लाती है। आप दोनों उधर बातें मत करने लग जाओ, जल्दी से इधर आकर मेरी मदद करो। इस तरह दोनों मिलकर नाव पर रसोई बनाते हैं। रोहन और संगीता शहर से इलेक्ट्रिक चूल्हा लेकर आती है और साथ में कुछ मिट्टी के बर्तन भी लाई थी। नाव के ऊपर एक साइड ओपन किचन बनाकर अब वो वहां पर सभी बर्तन को सेट कर दिया जाता है और वहां पर एक लकड़ी के फट्टे को लेकर दोनों साइड फट्टे रखकर एक छोटा सा स्लैब भी बना दिया जाता है। उसके ऊपर छोटे मोटे मसाले और बाकी सामान रख दिया जाता है। इस तरह उनकी सिंपल सी नाव वाली जुगाड़ू रसोई तैयार हो जाती है। अच्छा, अब तो हो गया ना सब? हाँ फिलहाल काम तो हो गया है, बाकी जो ऐड करना होगा उसे मैं खुद कर लूंगी। तो चलिए आज रात का खाना हम यहीं पर खाएंगे। अब संगीता नाव पर ही खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। उसने इलेक्ट्रिकल इंडक्शन वहां पर रख दिया था जो कि चार्जिंग से चलता था और बाकी सामान भी वहां पर लगा दिया था। और रोहन घर पर जाकर सबको ये बात बताता है। तब रोहन, मम्मी थोड़ी बहुत सब्जी ले लीजिए और जो रसोई का जरूरत का सामान है उसे लेकर चलते हैं हम नाव पर।
इसका मतलब भाभी ने सच में टाइटैनिक बना दिया। मुझे नहीं लगा था कि भाभी को इतना ज्यादा क्रेज होगा कि भाभी सच में ऐसा कुछ कर देंगी। यानी बहू सिर्फ गर्मी की वजह से और बोर होने की वजह से और कुछ उसने ऐसा फिल्म में देख लिया था, इसलिए उसने गर्मी में नाव पर ठंडी रसोई बना दी। अरे हाँ मम्मी, फिलहाल हमें वहाँ पर कुछ सामान लेकर जाना है और संगीता वहीं पर खाना बना रही है और आज हम सबको वहीं खाना खाना है। फिर तो मजा आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ संगीता रसोई का सामान सेट करते हुए। अब मजा आएगा, अब मैं अपना काम मजे से कर पाऊंगी। मेरा असली मकसद तो वैसे भी कुछ और ही है। वहीं दूसरी तरफ सब सामान लेकर नदी के पास आ जाते हैं और नाव पर जहाँ पर संगीता सामान सेट कर रही थी वहाँ पर सब आ जाते हैं। वाह बहू, तूने ये क्या कर दिया? मम्मी जी, मैंने अपनी जुगाड़ू ठंडी रसोई बनाई है मम्मी जी। अब हम इस ठंडी रसोई में ही खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। ठीक है भाभी। फिर संगीता सबके लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद सबको खाना परोसती है। फिर सब नाव पर बैठकर आराम से खाना खाते हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, आज घर से बाहर आकर खाना खाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी हमें कुछ कुछ अलग अलग करना चाहिए। उसके बाद सब आज नाव पर संगीता की बनी हुई ठंडी जुगाड़ू रसोई में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब वापस आ जाते हैं। रात को जब सब सो रहे थे तो हमारी बहू वैसे देखा जाए तो बहुत टैलेंटेड है। कितने अच्छे से उसने छोटी सी नाव पर एक रसोई बना दी। आपने सही कहा। वैसे काम तो उसने काफी अच्छा किया है। चलो कोई बात नहीं, उसका भी मन लग जाएगा अब। अगले दिन सुबह संगीता उठकर जल्दी घर का सारा काम खत्म कर लेती है। चलो, घर का तो सारा काम खत्म हो गया, अब जल्दी से जाकर खाना बना लेती हूँ। संगीता घर के बाहर जा रही थी तब सविता उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो नाव पर जा रही हूँ। नाव पर क्या करने जा रही हो? हमें भूख लग रही है तो खाना बना देना। मम्मी जी, वहाँ पर मेरी रसोई बन गई है तो मैं क्या करने जाऊंगी? खाना बनाने ही तो जाऊंगी ना। बेटा, अब वहाँ पर रोज खाना बनाना अच्छा थोड़ा ना लगेगा। कल रात को तो ही वहाँ पर खाना खाया था ना। मम्मी जी, घर में चूल्हे पर खाना बनाकर मैं परेशान हो जाती हूँ। बहुत गर्मी लगती है, मुझे पसीना बहुत आता है। इसी से तो परेशान होकर मैंने नाव पर ठंडी रसोई बनाई है। इतना कहकर संगीता वहां से चली जाती है और उसके बाद नाव पर ही खाना बनाती है। अरे भगवान, क्या हो गया? अब तक बहू ने खाना क्यों नहीं लगाया? अजी, आज भी हमें नाव पर ही खाना खाना है। चलिए, हमारे लिए वही खाना लगा है। तब सविता सभी को खाना खाने के लिए नाव पर ले जाती है। नाव पर जाने के बाद सभी देखते हैं कि वहां पर संगीता सभी के लिए इलेक्ट्रिकल इंडक्शन पर खाना बना रही थी। उसने भिंडी की सब्जी और रोटी और साथ में सभी के लिए भरवा बैंगन भी बनाया था। अरे भाभी, आपने क्या बैंगन बना दिया गंदा सा। हम नाव पर खाना खा रहे हैं तो कुछ अच्छा बनाना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट भिंडी बनाई है और कल तुम्हारे लिए शाही पनीर बना दूंगी। उसके बाद सब नाव पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे और तभी वहां से नाव लेकर गांव के कुछ आदमी दूसरी तरफ जा रहे थे और उन्हें नाव पर खाना खाते हुए देखकर हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई, तुम सब नाव पर खाना खा रहे हो? सही है भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। नाव का एक अलग इस्तेमाल कर दिया। अरे भाई, कभी हमें भी अपने नाव पर बुला लो खाना खाने के लिए। जब सब ऐसा बोलकर हंसते हैं तो रमेश और सविता को बड़ा अजीब लगता है। अरे देखो तो जरा, सब हमें देखकर हंस रहे हैं। अब तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। मम्मी जी, पापा जी, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी दुनिया से अलग होना चाहिए हमें। उसके बाद सब खाना खाते हैं और घर वापस चले जाते हैं। अब संगीता भी नदी किनारे सारे बर्तन धोकर अपनी नाव के अंदर सारे बर्तन रख देती है। थोड़ी देर बाद रोहन वहां आता है। तुमने तो इस नाव को ही घर बना दिया है। नहीं तो, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो इसे बस अपनी एक ठंडी रसोई बनाया है। अच्छा जी, इस रसोई में मुझे अभी थोड़े से पौधे भी लगाने हैं। अब तुम नाव पर पौधे लगाकर क्या करोगी? क्योंकि आपको पता है कि नदी के पास कितनी ज्यादा गर्मी है। गर्मी से बचने के लिए थोड़ा बहुत पौधे लग जाएंगे तो मेरी रसोई और ठंडी हो जाएगी और थोड़ी सी एथनिक भी लगेगी। इसलिए इस पर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पौधे और बेल वाले पौधों भी लगा दूंगी। जो घास फूस की सूनी दीवार लग रही है वो भी अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है। नहीं तो आप रहने देना। अरे अब क्या हो गया? मैं खुद नदी पार करके अपनी पसंद के पौधे लेकर आऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। सही है, वहां जाकर मेरा सारा काम हो जाएगा। संगीता घर आ जाती है और घर पर सब टीवी देख रहे थे। संगीता ने अपनी फेवरेट एक्शन मूवी लगाई थी। वाह, इस लड़की ने कितने अच्छे से इन गुंडों को धो दिया। कमाल ही कर दिया। भाभी, आपको तो एक्शन मूवी कुछ ज्यादा ही पसंद है लगता है। बिल्कुल, मुझे तो बहुत पसंद है।
मूवी देखने के बाद संगीता वहां से चली जाती है। वो अपनी नाव लेकर जाती है और बाजार से कुछ सामान खरीद कर उसके बाद वो जासूस के कपड़े भी खरीद कर वहीं के ट्रायल रूम में चेंज करके बाहर आती है। देखो तो जरा मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरी फेवरेट हीरोइन ने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे। संगीता ने कुछ गमले भी खरीद लिए थे और उसने अपनी बोट पर लगवा लिए थे। शाम को जब संगीता देर से घर पहुंचती है, वहीं नदी किनारे सविता और उसकी दो पड़ोसन खड़ी होकर आपस में बात कर रही थी। वो संगीता को जासूस के कपड़ों में आते हुए देखती हैं। अरे बेटा, तुम ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैंने आज ऐसे कपड़े टीवी में देखे थे तो सोचा कि क्यों ना मैं भी खरीद लूं, बस इसलिए। लगता है तुम्हें तो मूवी जो भी दिखाती है उसे तुम अपनी जिंदगी में करने का कुछ ज्यादा ही शौक रखती हो। उसके बाद संगीता बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। यूं ही दिन गुजरते हैं। अब संगीता सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय का खाना नाव पर ही बना रही थी। एक बार दोपहर में जब सब नाव पर बैठकर खाना खा रहे थे और संगीता वहीं गर्मा गर्म नाव पर सबके लिए खाना बना रही थी तो अरे बेटा, यहाँ का मौसम तो अच्छा है पर दोपहर में यहाँ खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। मन करता है कि दोपहर में कूलर के सामने बैठकर खाना खाएं और वहां पर साथ में टीवी देखें। हाँ बेटा, कभी कभी तो घर पर खाना बना लिया करो। मम्मी जी, घर पर खाना बनाने में तो बहुत ज्यादा पसीने आते हैं और इतनी गर्मी लगती है और चूल्हे में बार बार हाथ भी जलता है मेरी तो हालत खराब हो जाती है वहाँ पर। सच कहूँ तो भाभी, यहाँ पर तो मेरी भी हालत खराब हो रही है। यहाँ पर हमें भी गर्मी लग रही है और हमें यहाँ पर अच्छा भी नहीं लग रहा है। बिना टीवी देखे बिना खाना खाने में मजा ही नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग आज नदी किनारे नाव पर खाना खा रहे थे और जब वहां पर नदी पर काम करने के लिए कुछ पड़ोसन आती हैं तो उन्हें देखकर हंसती हैं। अरे संगीता, तुम्हें कौन सा नया शौक चढ़ गया है नाव पर खाना बनाने और खाने का? तुमने तो नदी पर तैरती हुई चलती फिरती रसोई बना दी। हाँ सविता, तुम भी क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रही हो? तैरती हुई नाव पर खाना बनाने में क्या ही मजा आता है तुम्हें। तभी वहां पर कमला आ जाती है। अरे कभी हमें भी यहाँ पर खाना खाने के लिए बुला लिया करो, अकेले अकेले नाव पर खाना खा लेते हो। इस तरह सबके टोकने के बाद तो रमेश और सविता को और भी ज्यादा अजीब लगने लगता है। वहां पर आसपास नदी में गांव के जितने भी लोग आते थे उन्हें देखकर या तो हंसते थे या उनसे पूछते थे कि आज खाने में क्या बना है, हमें भी बताओ। मम्मी जी, जल्दी नाव पर आ जाइए, खाना बनने वाला है। हम आज नाव पर खाना खाने नहीं आएंगे। तुम तो हमें खाना बनाकर यहीं दे दो, हम घर जाकर खाएंगे। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मेरी नाव वाली ठंडी रसोई कितनी अच्छी है, यहाँ पर कितनी अच्छी हवा चल रही है और नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, तुम्हें यहाँ खाना बनाना है तो बना लो, लेकिन हम यहाँ पर नहीं खाएंगे। हमें खाना दे दो, हम घर पर ही खा लेंगे। हाँ भाभी, ठीक है, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तो यहीं पर खाना खाऊंगी। घर में चूल्हे पर गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद सब खाना लेकर घर पर चले जाते हैं। अब तो ये मेरे लिए और भी आसान हो गया। अब अगले दिन से संगीता रोज दोपहर, सुबह, शाम खाना तो नाव पर ही बना रही थी, लेकिन खाना लेने के लिए घर के सदस्य वहां पर आ जाते थे। कोई भी नाव पर खाना खाना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन रात को खाना बनाकर संगीता खुद ही सबके लिए खाना ले जाती थी। एक रात जब सब सो रहे थे तब संगीता कमरे में रोहन से कहती है, एक बात बताइए, हमारे गांव में जो व्यापारी है उनका इतना बड़ा घर है और उनके पास यहाँ पर बंगला, गाड़ी सब कुछ है। आखिर वो ऐसा क्या काम करते हैं? कोई कहता है कि उनकी नदी के पार बहुत से बिजनेस हैं और बहुत सी दुकानें हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम पूछ क्यों रही हो? वैसे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अगले दिन संगीता सुबह नाव पर खाना बनाने जल्दी चली जाती है और वो नाव को थोड़ी आगे चलाकर नदी के बीच में खाना बना रही थी। कितना अच्छा मौसम है। तभी संगीता को एक बड़ा सा जहाज नजर आता है और उसे देखने के बाद, ओह कितना अच्छा लग रहा है जहाज। मेरे पास भी इतना बड़ा जहाज होना चाहिए था। उसके बाद संगीता खाना बनाते हुए उस जहाज का पीछा करने लगती है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर जहाज के पीछे घूम लेती हूँ। वैसे भी जब तक आलू उबलने के बाद थोड़ी देर में सब्जी बन जाएगी। अभी थोड़ी देर फ्री हूँ तो मैं बाद में रोटी बना लूंगी। इस तरह संगीता जहाज का पीछा करते हुए तैरती हुई नाव वाली ठंडी रसोई में कितना मजा आ रहा है ना। यहाँ ना चूल्हा है और ना ही उसकी गर्मी लगती है। कितना अच्छा लग रहा है। तब वो गर्मा गर्म रोटी बनाकर खाना कंप्लीट करती है। निधि वहीं पर खाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहां पर संगीता की नाव नहीं थी। भाभी भी पता नहीं कहाँ चली जाती है। खाना लेने आती हूँ लेकिन मुझे कभी यहाँ मिलती ही नहीं। थोड़ी देर में संगीता वहां आती है और उसके बाद निधि को खाना देती है। भाभी आप कहाँ चली गई थी? कुछ नहीं, थोड़ी देर नदी में घूमने चली गई थी। नदी में घूमते हुए खाना बनाने में और अच्छा लगता है। उसके बाद संगीता निधि के साथ खाना लेकर घर आ जाती है और सब खाना खाते हैं। कुछ भी कहो, खाना खाने का मजा तो घर में ही है।
हाँ, लेकिन खाना बनाने का मजा तो तैरती हुई नाव पर ही है। वहाँ पर मुझे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह सब बात करते हैं और अगले दिन फिर से जब संगीता नाव पर खाना बना रही थी तभी वहां पर कमला आती है। बेटा, मुझे भी कभी नाव पर घुमा कर यहाँ पर खाना खिला दे। जी आंटी जी। उसके बाद कमला नाव पर बैठ जाती है और संगीता नाव को नदी के बीच में ले जाती है। तब वो नदी के बीच में तैरती हुई नाव पर खाना बना रही थी। तभी नाव में बहुत ज्यादा झटके लगने लगते हैं और नाव डगमगाने लगती है। अरे बेटा, नाव इतनी ज्यादा क्यों डगमगा रही है? मुझे तो तू वापस छोड़ दे, कहीं मैं गिर ना जाऊं। आंटी जी, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं बेटा, मुझे छोड़ दे। तब संगीता नाव को वापस लेकर आती है और कमला वहां से उतरकर जल्दी जल्दी भाग जाती है। अब दोबारा मेरी नाव पर आने के बारे में भी नहीं सोचेगा। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे और संगीता अपनी नाव पर ठंडी रसोई में खाना बना रही थी। एक दिन वो फिर से नाव पर अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाने गई थी। संगीता वहां से गई तो थी लेकिन वापस नहीं आई। बहुत देर तक जब वो वापस नहीं आई तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। बेटा, दूर दूर तक हमें बहू कहीं नजर नहीं आ रही है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी नाव पर जाकर संगीता को ढूंढ कर लाता हूँ। चलिए भैया, मैं भी भाभी को ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। नाव पर जाकर और अड़ोसी पड़ोसी की मदद से भी संगीता को हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो नहीं मिलती। रात हो जाती है और रात को सभी परेशान होकर घर वापस आते हैं। पता नहीं संगीता कहाँ चली गई। हमारी ही गलती है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें बहू को नहीं जाने देना चाहिए था। ये सरासर लापरवाही है। अगले 2 दिन तक जब संगीता वापस नहीं आती तो अड़ोसी पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। बताओ, एक तो उस बहू को नाव चलानी तक नहीं आती है। मैं एक दिन उसके साथ बैठी, कुछ भी ढंग से नहीं चला पा रही थी। इन लोगों के भी अजीब ही शौक है जो बहू को नाव पर रसोई बनाने के लिए दे दिया है। ऐसा भी भला कोई करता है? देखा, उनकी लापरवाही की वजह से चली गई ना बहू की जान। वही तो, ऐसा भी भला कोई करता है क्या? तुम्हें किसी के बारे में ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे बच्चे भी नाव का इस्तेमाल करके नदी पार करके जाते हैं और हम खुद भी जाते हैं। ऐसा कोई भी जानबूझकर नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ घर वालों का बहुत ज्यादा बुरा हाल था और वो संगीता के लिए बहुत परेशान थे। लेकिन एक दिन जब पुलिस वाले गांव के सबसे बड़े व्यापारी के घर पर छापा मारते हैं और उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, तब वहां पर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, यहाँ क्या चल रहा है? अरे, हमने इन्हें बॉडी पार्ट्स की तस्करी करते हुए पकड़ा है। हमारे पास सारे सबूत है और इनका जो शहर में अस्पताल है वहां पर ये सारे गलत काम होते थे। तो अभी शहर का अस्पताल कुछ समय के लिए बंद रहेगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, कई अच्छे व्यापारी हैं जो इसमें पैसा लगाकर अस्पताल को फिर से अच्छा करने की शुरुआत करेंगे। इस तरह गांव में बात फैल जाती है और वहीं दूसरी तरफ संगीता भी जासूस के कपड़ों में वहां पर पुलिस वालों के साथ मौजूद थी। उसे देखकर सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं और जब घर वालों को पता चलता है तब वो वहां आते हैं और उसे देखकर वो भी हैरान हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? दरअसल मैं एक डिटेक्टिव हूँ और इस केस को हैंडल कर रही थी, इसलिए मैं 2-3 दिन के लिए गायब हो गई थी। मुझे माफ कर देना, आप लोगों को मेरी वजह से परेशानी हुई। पता है हम कितने परेशान हो गए थे, हमारी जान निकली जा रही थी और तुमने ऐसा किया। माँ जी, प्लीज माफ कर दीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन गांव में तस्करी करने वालों को पकड़ लिया गया और गांव में हर जगह संगीता का नाम रोशन हो रहा था, जिसकी वजह से घर वाले बहुत खुश होते हैं और उसे एक छोटा सा पुरस्कार भी मिलता है। और अगले दिन, अब से तुम्हें कहीं नहीं जाना, जासूसी भी नहीं करनी। अब समझी, इसलिए तुमने नाव बनवाई थी। हाँ, मैंने जासूसी का काम छोड़ दिया है। फिलहाल तो सबको यही बोलना है, बाकी तो आगे देखेंगे छोड़ना है या नहीं। भाभी, आप तो सच में कमाल निकली, लेकिन आपकी तैरती हुई नाव की ठंडी रसोई का क्या करना है? हम कभी भी वहां जाकर एंजॉय कर लेंगे। इस तरह मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और संगीता अब अपनी नाव वाली ठंडी रसोई को सिर्फ रसोई की तरह ही इस्तेमाल करती है।